हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है विषय गणित का, ठीक है, कक्षा 9वीं का। तो उसी के हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जिस दिन आपका स्कूल खुलेगा उस दिन आपका गणित का लिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपका हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, मैं सारे दोस्तों का वीडियो को शेयर कर देना। और चाहते हो जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप में फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तब लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं के गणित का क्वेश्चन आंसर को। यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए के अंतर्गत 6 प्रश्न पूछा जाएगा, एक मार्क्स के लिए, यानी वस्तु ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको टोटल होने वाला है। यहाँ पे बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आगे बोलते हैं आपका जिसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि एल बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारा, और आधार का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है। दो वैल्यू हमारे पास दिया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है, वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू है, इतना वैल्यू हमारे पास इनफ है क्या, वृत्तीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला जो होता है हमारा पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू गिवन है 7, और एल का वैल्यू कितना है, 10 है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको इससे काट दो, कितना बचेगा आपके पास, 22 × 10 आपका कितना हो जाएगा, आप गुना कर दो, 22 × 10 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 220 सेंटीमीटर हमसे पूछा था क्षेत्रफल, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, 220, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। देखो 2 क्या बोल रहा है हमारा, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का, किसका, अर्धगोले का बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमें, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास दिया क्या क्या, देखो त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे क्या बोलते हैं आपसे, तो हमें निकालना क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें सिर्फ आर काफ़ी है हमें क्या निकालने के लिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 3πr²। देखो पाई का तो वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे 3 तो ये कॉन्स्टेंट है, इससे गुना हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। 3 × पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा, 22/7 होता है, आप लोगों को पता होगा, है ना। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 21 × 21 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुना होगा। 21 × 21 एक आर, सॉरी 7 से एक आर, यानी कि 21 को काट दो, कितना बचेगा, 7 दिया 21, यानी कि 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। बाकी बात सारे संख्या को गुना कर लो। देखो 3 × 22 आपका कितना हो जाएगा, 3 × 22 आपका हो जाएगा 22, 44, 66 हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा। उसके बाद 21 × 3 कितना हो जाएगा, 21 × 3 आपका होता है 43 होता है ना, 21 42, सॉरी 43 तो नहीं होगा ना, 43 नहीं होगा, 21 42 63 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करो, 66 × 63 करो, तो दोनों को गुना करने के बाद कितना आता है हमारा, 4158 आता है, ठीक है, 4158 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, हमसे पूछा क्या था, क्षेत्रफल पूछा था, हमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 4158, सॉरी 4100 कितना, 58 है ना, 58 हो जाएगा यहाँ, 58 हमारा हो जाएगा, ठीक है, 4158। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4158, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है हमारा, ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चंद्रमा का व्यास कितना होता है, पृथ्वी के व्यास के लगभग का लगभग 1/4 है, कितना है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना है, 1/4 है। तो ऐसे बोल रहा है आपका, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी, भिन्न है, कौन सी भिन्न है, आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा भिन्न होता है 1/64 भाग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, हमारे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपसे सिंपल से यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है। अर्धगोले का यहाँ पे बोल रहा है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया आपका 2πr², 4πr², 3πr² पे 2/3πr²। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3πr² बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं हमारा, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, 48 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना 48 सेंटीमीटर
सॉरी 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तब से बोल रहा है कि तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसके आधार का व्यास हमसे पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो देखो हमसे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्या बोलते हैं हमसे 9 सेंटीमीटर है कि सिंपल से यहाँ से आप लोग लिख लेना है एच बराबर हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन देखना ही नहीं कि कितना बड़ा है, ठीक है। जो बोल रहा है उतना करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं हमसे, आयतन दिया हुआ है। कितना आयतन दिया हुआ है यहाँ पे 48 पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग पाई देख करके घबराना नहीं है, देखो काफ़ी आसान होता है, पाई देख करके घबराना नहीं है। यानी कि भी बराबर आयतन को किससे डिनोट करते हैं, भी से करते हैं ना। भी बराबर कितना दिया हुआ है 48 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब ना, सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे इसका आधार का व्यास क्या होगा। जो हमारा आर आएगा फॉर्मूला पे हम लोग रखेंगे इस वैल्यू को, यहाँ से हम लोग को आर मिलेगा। फिर आर का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, उसे हम लोग निकाल लेंगे। देखो हमारा जो वॉल्यूम का यानी कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है भी इज इक्वल टू होता है 1/3, एक साइड लिख लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में सुविधा हो। देखो भी इज इक्वल टू होता है हमारा, भी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस फॉर्मूला पर रखो। भी का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास, भी का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 48 पाई दिया हुआ है, 48 पाई दिया हुआ है ना भी के जगह पर। देखो यहाँ पर 48 पाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3, तो फॉर्मूला से है। उसके बाद पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू मत रखो, आगे फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा, पाई हो गया। फिर आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू तो हमें निकालना है ना, आर का वैल्यू हमें निकालना है आर स्क्वायर। उसके बाद एच का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू हमारे पास 9 दिया हुआ है। देखो अब क्या करना है भाई, इस 3 से इस 9 को काट दो, कितना बार में 3 बार में कट जाएगा। फिर इधर पाई है एक, इधर पाई वाला से कट जाएगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो इधर क्या बचा हमारा आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर बचा और इधर गुना में 3 बचा हुआ है बस। इसके अलावा कुछ इधर ही बचा हुआ था। क्या करो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख लो, इस गुना में 3 है, इधर क्या है गुना में है, तो उधर का क्या हो जाएगा हमारा भाग में बचेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। 3r² हो गया, ठीक है। 3r² हो गया, बराबर में क्या बचा हमारा 3r² के बराबर में 48 से बचा है। उसके बाद क्या करो आर स्क्वायर का बराबर में कर सकते हो आप लोग, बराबर में 48/3 से काट दो इसको, कितना बार में 16 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बराबर हमारा 16 आ गया, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाता है किस में बदलता है, रूट में बदलता है, रूट में बदलता है ना। तो उसके बाद 16 का रूट कितना निकलता है, यानी कि आर का हम 16 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 × 4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। फिर रूट के अंदर से 2 के बदले हम लोग 1 निकालते हैं बाहर, तो आर बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आर बराबर 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन में बी में यहाँ पे आर बराबर 4 दिया 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या था, देखो यहाँ पे व्यास पूछा था ना, तो दुगुना हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारा आर है यानी कि त्रिज्या का मान है, तो त्रिज्या व्यास का क्या होता है आधा होता है। तो व्यास हम लोग निकालने के लिए करना बोला आर गुना आर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आर गुना आर हो जाएगा ना, आर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होता है हमारा आर गुना 2 हो जाएगा ना, आर गुना 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 गुना 2 कर दो बराबर कितना बचेगा हमारे पास 8 बच जाएगा, ठीक है। 8 कौन सा हो जाएगा 8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 8 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास जो दिया हुआ है व्यास जो दिया हुआ है हमारे पास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक सेकेंड, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आर बराबर क्या होता है हमारा व्यास का आधा होता है, तो इसको हम लोग आधा करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या क्या होता है 7 सेंटीमीटर पहुंचेगा, है ना, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद पूछ क्या रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्षेत्रफल, लोग यहाँ पर लिख सकते हो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना निकाला 7 निकाला, 7 गुना 7 हो जाएगा, एक 7 से 7 चला गया, बराबर में कितना बचेगा हमारा, जब आप लोग 22 गुना 4 करोगे तो कितना बचेगा 88 बचेगा। 88 गुना आप लोग 7 कर दो, 88 गुना 7 ऐसा कि हो जाएगा ये हमारा 6 यानी कि 616 हो गया, ठीक है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहाँ से दिख रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव सारा का सारा प्रश्न खत्म हो चुका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को हो सकता है मतलब ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपका मैं मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सेक्शन बी के अंतर्गत आपका था 4 प्रश्न 2 मार्क्स के लिए 8 मार्क्स के लिए, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होने वाला है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना दिया हुआ है। आधार का व्यास हमारे पास दिया हुआ है
देखो आधार का व्यास हमारे पास 10.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आर कैसे निकालते हैं, आर बराबर निकालते हैं हम लोग इसको 2 से भाग दे करके, इसको 2 से भाग दे तो हमारे पास कितने बचेगा 10.5, यानी 10.5 है, 10.5 का आधा कितना हो जाएगा 5.25 हो जाएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हमारे आर का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं ना। तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तिर्यक ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर में है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का ना, किसका यहाँ पे पूछा है हमें, शंकु का पूछा है, शंकु का पूछा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। आप लोग को पता होगा पाई आर एल होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, तो सर्वहारी है। आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू गिवन है 5.25, यहाँ बीच में पॉइंट है। गुणा में एल का वैल्यू कितना है हमारे पास, एल का वैल्यू हमारे पास 10 है। उसके बाद क्या करो, ये जो हमारा 7 से क्या कटेगा, दोनों को जोड़ कर देख लो क्या वो 7 से कट रहा है, तो 5 2 7 तो 5 7 और 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 5 आपका कितना हो जाता है 12 हो जाता है। इसको जब आप लोग 7 से काटोगे तो कटेगा, है ना। ये जब 7 से काटोगे तो कितना बचेगा, मान लो पॉइंट अभी नहीं है, पॉइंट का आप लोग भूल जाओ। तो देखो 52 को देखो, 52 कितना बार में 7 से कटता है, तो 52 जो कटता है हमारा 7 से, देखो सबसे पहले उसके नज़दीक के 7 का गुना कौन सा है, 7 का गुना यहाँ पे 49 है, यानी कि कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। बचा कितना 3 बचा 35 हो गया उधर, यानी कि 7 बचे 35, 75 आ गया आपका। 75 आ गया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट के बाद जीरो था, 2 पॉइंट के बाद जीरो था। इधर देखो 2 पॉइंट के बाद जीरो पॉइंट था ना, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 0.75 आ गया काटने के बाद। उसके बाद क्या करो 22 गुना क्या हो गया हमारे पास, देखो इस 75 को हम लोग क्या करेंगे उड़ा देंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आपका 2 जीरो आ जाता है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हमारा चल जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास 22 गुना 75 बटा हमारा कितना बचा, एक 10 बचा हुआ है, 10 हो गया, ठीक है। 22 गुना 75 बटा 10, जब हम लोग 22 गुना 75 करोगे हमारे पास कितना मिलेगा 1600। देखो ये जो हमारा मिल जाएगा 1650 हो जाएगा, ठीक है। 1650 बटा 10 कर दो, एक जीरो से एक जीरो चल जाएगा, यानी कि कितना होगा 165 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका काफ़ी आसान प्रश्न है, जिसमें 7 की तरह ही उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस गोले का क्या करना, त्रिज्या ज्ञात करना कि आर बराबर हमारा क्या होगा, ठीक है। आर बराबर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बोल रहा है हमारा कि आर बराबर क्या होगा जिसका कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है गोले का ना, एक सेकेंड देखो यहाँ पे लिखोगे आप लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, वो तो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके जगह 154 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन सोल्व करें तो लिखना जरूरी नहीं है। 4 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा 22/7 होता है, गुना आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर जो गुना में है, बराबर के इस साइड जितना भी संख्या गुना में है भाग में है वो क्या हो जाएगा इधर के गुना में हो जाता है ना, इधर के हमारा गुना में हो जाएगा। हमारा भाग 7 भाग में है तो इधर के क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या लिखो आर स्क्वायर को एक बगल लिख लो, एक सेकंड 154 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इधर जो गुना में था ना बराबर के इधर के भाग में हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना 22 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों संख्या क्या है गुना में है, और 7 था हमारा भाग में, तो हमारा गुना में हो गया, ठीक है। तो अब देखो बराबर में क्या है आर स्क्वायर है। उसके बाद काटने की कोशिश करो, देखो इसको जब आप लोग काटोगे 22 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं 22 से मत काटो, देखो 4 से काटने की कोशिश करो, 4 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 154 को काटोगे तो कितना बचेगा हमारा 77 बार में कट जाएगा आपका, 77 गुना का 154 हो जाएगा। 77 गुना 7 करो आपके पास कितने मिलता है, 77 गुना 7 आपका हो जाता है 539, ठीक है। बटा में आपका कितना है 22 गुना 2 कर दो, 22 गुना 2 करके बस कितना हो जाता है 22 गुना का 44 हो जाता है। 44 बराबर कितना आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग काटो, 44 आप लोग काटोगे तो आपको मिलेगा कितना 12.25 मिलेगा, 12.25। तो आगे लिखोगे आप लोग आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर जो होता है हमारा इसका स्क्वायर है उधर का में हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा ना। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा रूट का 12.25 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 12.25 है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूट का 12.25, ठीक है। तो सेंटीमीटर आप लोग लिख देना लास्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे हम देख लो स्क्वायर नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने आर निकाला है,
सिर्फ सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी देख लो क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। कितना? 15 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई दिया हुआ, किसका? शंकु का, है ना। आगे बोलता है पर यदि इसका आयतन कितना है 1570 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसका आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। चलिए फिर हम इसके आंसर को देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो फोन में लिखने छोटा छोटा लिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही बता दिया जाए ना, लिख करके आंसर को। तो देख सकते हो हमें तो समझने से मतलब है ना। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यों है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो ऊंचाई बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयतन बराबर कितना होता है हमारा? भी बराबर आयतन बराबर भी को हम लोग आयतन बोलते हैं ना, 1570 सेंटीमीटर की हो जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा? शंकु की आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा? 1570 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास कितना? 1570 दिया हुआ है। तो देखो इसका वैल्यू रख दो 1/3 की जगह पर कितना आ जाएगा? 1/3 की जगह पर 1/3। उसके पाई का वैल्यू कितना? 3.14 भी होता है ना, 3.14 भी होता है, फिर 22/7 भी होता है। दोनों में से कोई आप लोग वैल्यू रखोगे सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि देखो 22/7 को अगर आप काटते हो तो 3.14 ही आपको मिलता है ना। उसके बाद आर का वैल्यू हमें निकालना है, आर स्क्वायर का, आर स्क्वायर ही छोड़ देंगे। एच का वैल्यू हमारे पास कितना? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करोगे हमारे पास कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे हो गया हमें 15.7 का स्क्वायर। देखो इस 3 से हम लोगों ने इसको काट दिया, 5 मिला। 5 गुना अगर इसको करोगे तो कितना बन जाएगा? 15.17 बन जाएगा, 15.7 बन जाएगा। उसके बाद क्या बराबर कितना है हमारा? 1570। उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर छोड़ दो, 1570 के बटा में क्या आ जाएगा हमारा? ए वाला आ जाएगा, है ना। देखो आर स्क्वायर इधर गुना में, दोनों गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि 1570 के भाग में आ जाएगा 15.7, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा? 1570 है ना, 1570 बटा में हमारा कितना है? 15.7 है। तो क्या करो, इस पॉइंट को लगाओ तो ऊपर एक जीरो मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करके मैं बता रहा हूँ कितना में कट जाएगा हमारा। 157 है, 157 100, यानी कि 100 बार में कटेगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। तो जब स्क्वायर उधर जाता है, ये देखो स्क्वायर है ना इधर, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या किस में बदल जाएगा? रूट में बदल जाता है, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना? 10 आ जाएगा। देखो आर का त्रिज्या वाला कितना लिखेंगे हम लोग? 10 लिखेंगे। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है, ताकि आपको लोग समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर है। देखो त्रिज्या बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आगे हम लोग को निकालना क्या? आयतन निकालना। तो आयतन बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला? किसका? गोले का आयतन का फॉर्मूला जो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो 4/3 की जगह 4/3 हो गया हमारा। उसके बाद पाई का वैल्यू कितना? 22/7। आर क्यू का वैल्यू कितना? आर का वैल्यू हमारे पास 7 दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू कितना? 7 सेंटीमीटर है। तो आर क्यू यानी कि 7 हम लोग 7 बार गुना करेंगे, है ना। इस 7 से हमारा एक साथ चला जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद जब आप लोग 4 गुना 22 गुना 7 करोगे, इस दोनों को, फिर ये दोनों को गुना करोगे तो आपके पास मिलेगा 4312। नीचे क्या बचा हमारा? 3 बचा हुआ था, 4312 बटा में 3 हो जाएगा, जो कि लगभग बराबर किसके होता है? यहाँ पे गलत है, ठीक है, 143 नहीं होगा। देखो क्या होगा यहाँ पे, हो जाएगा हमारा 1437.34 हो जाएगा, है ना। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देना, 1437.34 सेंटीमीटर की हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग लिखना था। यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, मैंने बताया, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1400, इस 143 की जगह पर लिखना है आपको, इसके जगह पर आपको लिखना है कितना? यहाँ पे बराबर का चिन्ह देकर के आपको लिखना है 1437.34 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका सेक्शन चेंज हो जाता है, कि सेक्शन सी के अंतर्गत आपका दो प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि कितना मार्क्स के? 3 मार्क्स आपका होने वाला है। जिसमें आपका क्वेश्चन में 11 बोलता है आपका एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 300 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एल बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमें ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसके बाद शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए फिर हम इसके उत्तर को देख लेते हैं। सो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो और आपका दे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कराना। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला था आपका एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात करना है इसका, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर एल होता है। सॉरी, किसका फॉर्मूला होता है हमारा? पाई आर एल किसका होता है?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था, जो कि कितना हमारे पास 308 दिया हुआ है। इसके बराबर कितना हो जाता है हमारा, पाई और एल के जगह पर कितना लिख सकते हैं, पाई की जगह पर हम लोग 22/7 लिखेंगे और आर की जगह पर आर लिखेंगे, क्योंकि आर हमें निकालना है। एल का यानी कि तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद 7 से 2 बार में कट जाएगा और 22 × 2 44 हो जाएगा, 44 आर बराबर में कितना है हमारा 308 है। ठीक है, जब इससे आप लोग काटोगे तो कितना मिल जाएगा, इससे जब आप लोग काटोगे 44 को 308 से, ये हमारा 7 बार में कट जाता है। तो क्या हो जाएगा आपको उत्तर, यहाँ पे आप लोग उत्तर लिख लो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें 2 प्रश्न था, पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड बी नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है इसमें, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है। पाई का वैल्यू कितना 22/7 है, आर का वैल्यू 7 है हमारा, और उसके बाद हमारा एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 14 है और आर का वैल्यू 7 है, जो कि हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 22/7, इस 7 से हमारा 7 कट जाएगा। उसके बाद 14 + 7 आपका 21 हो जाता है, 21 गुना आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 21 गुना 22 आपका 46 हो जाता है। 46 तो नहीं होगा ना, 21 गुना 22 आपका जो हो जाएगा आपका, तो 2 छूट गया। ठीक है, 462 हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर का नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न आया था, बोलता है आपका एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को बना लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। पहले गुब्बारे का हमारा त्रिज्या है से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, कितना हो जाता है, यानी कि दूसरे स्थिति में R2 कितना हो जाता है हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद बोलता है दोनों परिस्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले R1 से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद R2 से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, जो आपका आएगा दोनों का बटा में कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। A1 बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हम लोग सबसे पहला क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि आपका R बराबर जब 7 था तब हम लोग निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का 49 हो जाता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 होता है। तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, आपको आगे आपको फायदा होगा। देखो क्या फायदा होगा, फिर हम लोग R2 निकालेंगे। दूसरी स्थिति में R2 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई, आर के जगह पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, आर स्क्वायर के जगह पर 14 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को क्या करो बट्टा में करो, अनुपात निकाल दो। यहाँ पे देखो अनुपात यानी कि इसको ऊपर लिखो, दूसरा वाले को नीचे लिखो। 4 पाई इंटू में 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में 14 का स्क्वायर, ये हमारा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। उसके बाद 7 से 2 बार में, उसके बाद ए भी हमारा 2 बार में, यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 करने का क्या मतलब है, 1 गुना 1 करो आपके पास 1 मिलेगा और 2 गुना 2 आपका 4 मिलेगा। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 1:4 लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।